याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज़ मनाने की, अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करने की, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाने के, सब हिसाब किताब चुकतू कर अपने आप को स्वतंत्र बनाने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दैहिक स्थिति हमें व्यर्थ का शिकार बना देती है। अब रूहानियत की स्थिति समर्थ स्थिति द्वारा व्यर्थ रूपी अपवित्रता की बातों को खत्म करना है। खुशी के खजाने से हमें संपन्न बनना है। समर्थ और सत्य स्मृति दूसरों के भी समर्थ सत्य स्वरूप को देखती है। स्पष्ट करते हैं अव्यक्त बाप दादा कि रूहानियत की स्थिति नहीं होती है तो हम सब एक दो के अवगुणों को देखते हैं, उन्हें ही फिर वर्णन करते हैं, समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की दैहिक स्थिति में देखना, अवगुणों को देखना बीमारी है। ये बीमारी के जर्म्स वर्णन करने से हम वायुमंडल में उसको फैलाते हैं और वायुमंडल को नकारात्मक और शक्तिहीन बनाने के निमित्त बन जाते हैं। अवगुण तो रावण राज्य में धारण कर लेती है आत्माएं अज्ञानता में, लेकिन रूह का अपना असली स्वरूप सतोगुणी है। रूहानियत की स्थिति से अगर हम देखेंगे तो सतोगुणी स्वरूप ही हमको दिखाई देगा। अच्छाइयाँ अर्थात गुण देखेंगे तो वातावरण को हम पावरफुल बनाएंगे। इस समय मायावी प्रकोप के कारण आत्माएं अनेक भावों से ग्रसित हैं और अनेक आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। उनके भावों के प्रभाव से मुक्त रहते हुए हमारी तरफ से शुभ भावनाओं का ही सहयोग जाना चाहिए सब तरफ। इसका हमको ध्यान रखना है। हमारा भाव सदा एक रस होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। अनेकता का प्रभाव न पड़े हम पर। ऐसा एक रस रहने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपने पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा करो। सत्य से परिचित कराकर शिव पिता परमात्मा खुशियों के सागर हम आत्माओं को खुश रहने की बातें ही बताते हैं। उन समर्थ शुभ भावना शुभकामना के महावाक्यों को खुद में धारण कर हमें रिच बनना है। दिल में हमारे किसी के प्रति भी कोई व्यर्थ बातें न हो, इसका पूरा अटेंशन रखना है, क्योंकि स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि अगर किसी एक के भी प्रति हम कोई व्यर्थ बातें अपनी बुद्धि में रखते हैं तो जहाँ हम बातें रखते हैं वहाँ बाप नहीं बल्कि पाप हो रहा होता है। जहाँ बाप साथ है वहाँ रहम दिली की शुभ भावना शुभकामना है, दुआएं हैं। तो अब बाप के संग रहना है, समर्थ बातों का स्टॉक जमा कर व्यर्थ को खत्म कर देना है, वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है और अपना बनाना है। सुंदर समर्थ सत्य स्मृतियां दिला रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो सदा स्वमान की स्मृतियों का स्विच ऑन रखना है। तो मूड को विचलित करने वाली जो बातें हैं जो आनी ही है उनसे मूड ऑफ नहीं होगा। हमें परमात्म स्मृतियों का स्वरूप बनना है, प्रभाव मुक्त लगाव मुक्त दबाव मुक्त बनना है। हमें अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। बिजी है ये कहकर बहानेबाजी नहीं करनी है। जितना ज़्यादा बिजी है उतना ही किसी भी विधि से बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास करना ज़रूरी है। क्योंकि अचानक का खेल जो होना वो बिजी रहते हुए ही तो होना है।
इसीलिए अशरीरी बनने का अभ्यास बिजी रहते हुए भी करना है। जितना ये अभ्यास हम करेंगे उतना हम अथक रहेंगे। कभी भी सेवा में थकावट नहीं होगी और आपस में हलचल भी नहीं होगी। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी ऐसी वैसी बातों से हम दूर हो जाएंगे। हमें युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सोचा और हुआ, ऐसे सहज ही हर बात को पार कर लेंगे। ये ड्रामा स्मृति विस्मृति का खेल है। द्वापर युग से भूल भुलैया के खेल में उलझ जाते हैं। खुद को शरीर नहीं समझ आत्मा समझ कर पाठ बजाना है, लेकिन विस्मृत होकर आत्मा है भूल जाते हैं और शरीर से उसके नाम रूप से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी सच्ची स्मृतियाँ दिलाते हैं सत्य परमपिता परमात्मा और उसमें टिकने की भी समझ देते हैं। लेकिन मीठे बाबा देखते हैं कि हम सब घड़ी घड़ी पाप को भूल जाते हैं, जबकि उनको भूलना हमारे लिए हानिकारक है। उनको भूलने से हमसे पाप ही पाप होते हैं। अब हमें और पाप नहीं करने हैं, बल्कि याद में रहकर जो पहले से पाप कर रखे हैं उन्हें भस्म करना है। सत्य परमात्मा में हमें निश्चय बुद्धि होकर रहना है, उन्हें ही याद करना है। फिर कभी भी इस भूल भुलैया के खेल में हम फंसेंगे नहीं, अर्थात सत्य परमपिता परमात्मा को कभी भी भूलेंगे नहीं। कलयुग के अंतिम 100 वर्ष कयामत का समय होता है। इसमें हर आत्मा अपने द्वारा किए हुए उल्टे कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करती है। उल्टे संकल्प, उल्टे बोल, उल्टे कर्म, उल्टी दृष्टि, वृत्ति, कृति सभी की सजा मिलती है। इसलिए समझ मिलने के बाद हमें सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण संकल्प बोल कर्म करने हैं। कयामत के समय को देखते हुए अपने कर्तव्यों को याद रखना है, अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना है। बाकी दुनियावी बातों में हमको बिल्कुल नहीं जाना है। हमें बाप समान बनकर बाप सन जाने लायक बनना है। ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। हमें याद रखना है कि बाप आए हुए हैं सभी को अपने साथ घर ले जाने के लिए, तो उनके संग चलने के लिए हमें अब तैयार होना है, खुशी खुशी चलना है। धर्मराजपुरी में हिसाब किताब चुकतो नहीं करने हैं, बल्कि सुकर्म कर श्रीमद् प्रमाण चलकर हमें सारे हिसाब किताब पहले ही सेटल कर लेने हैं। दूर देश के रहने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के अच्छे के लिए पराये देश में आते हैं। सुप्रीम रूह के बच्चे हम सब रूहानी बच्चे हैं, अर्थात हम रूहें उनके बच्चे हैं और हम रूहों को राइटियस बनने की शिक्षा दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा शांति के सागर गॉड फादर ही विश्व में शांति की सुख की स्थापना करते हैं। शांत स्वधर्म में टिककर सुखी रहकर शांति की स्थापना में हमें मददगार बनना है। एक राज्य की पुनः स्थापना हो रही है, उनमें सुख शांति संपत्ति सब होगी। तो एक पवित्रता का धर्म, एक देवनागरी भाषा होगी। ऐसे सुंदर राज्य में जाने के लिए हमें अभी संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनना है। शरीर रूपी राजधानी अपनी कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से श्रीमद् प्रमाण चलाना है। सतुगुणी सत्युग की पाठ बजाना है, तब राजाई घराने में जाएंगे। आत्मा ही शरीर धारण कर सुनती है, पढ़ती है, कर्म करती है, अविनाशी है। इसलिए जो करती है वो रिकॉर्ड भी होता रहता है, फिर रिपीट भी होता रहता है। अब घर भी जाना है और 2500 वर्ष की राजधानी में भी हमें आना है। सतुगुणी सतयुगी बनने का सबूत देंगे तो हम इज्जत से घर वापस जाएंगे और फिर इज्जत से नई दुनिया में आएंगे। पारसनाथ शिव पिता से मिल रही समझ से पारस बुद्धि बनना है। देह अभिमान और विकारों में जाकर जो दुनिया को हमने कांटों का जंगल बनाया है, अब उसे फिर से फूलों का बगीचा बनाने में अपना पूरा
सहयोग देना है। दैवी गुण रूपी फूलों को धारण करेंगे तो फूलों के बगीचे को बनाने में मददगार बनेंगे। कांटों के जंगल को आग लगने से पहले अपने अंदर के कांटों को योग अग्नि से भस्म करना है। निराकार शिव जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं उस समय ही सारा परिवर्तन होता है। इस समय उनसे सर्व संबंध बनाकर उन्हीं संग बैठना है, उठना है, खाना है, हर कर्म करना है। भक्ति का फल ज्ञान हमें अभी मिलता है। जो ज्ञान को धारण कर सबूत देते हैं उन्हें फिर सत्यों की राजधानी का फल मिलता है। हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। ऊंच मर्तबा पाना है नई दुनिया में तो बाबा कहते हैं कि पूरा पुरुषार्थ करो। बाप दादा कहते हैं कि जितना जोर से हम पुरुषार्थ करेंगे उतना पहले नए घर में आएंगे, 111 में आएंगे। परमात्मा द्वारा बताई जा रही पुरुषार्थ की सहज युक्तियों को अपनाना है। बेहद के टीचर परमपिता परमात्मा से मिल रही नॉलेज से हमें फुल होना है और आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाने के लिए हमको क्वालिफाई करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की इस रिटर्न जर्नी में आधा कल्प से धारण की हुई तमो प्रधानता विघ्न रूप बनेगी जरूर, परंतु हमें महावीर बन तमो प्रधानता का सामना कर सतो प्रधान बनने में तत्पर रहना है। नई दुनिया हेवन है, गोल्डन एज है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण कर हमें गोल्डन एजेड बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है, हमें अपने लिए सीट बुक करनी है। अपना ब्रह्मापन समझ की स्थापना करनी है। शंकर बन आसुरी बन का विनाश करना है। विष्णु बन अनादि आदि विशेषताओं का सभी को सहयोग देकर पालना के संस्कार भी धारण करने हैं। याद की यात्रा में रहेंगे तो सत्य से विस्मृत होने नहीं देंगे। शिव पिता परमात्मा सदा जगे रहने की सच्ची दीपावली मनाने का सबूत देना है। हमें रोज ये दीपावली मनानी है। आत्मा की ज्योत अभी संगम युग में जगी रहे तो 21 जन्मों के लिए ये ज्योत जो है जग जाती है। याद की यात्रा में बहुत कमाई है। मीठे परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को पुराना बैड का जो खाता है वो क्लोज करवा कर नई दुनिया के लिए नया खाता शुरू किया है। तो हमें सदा खुश रहना है और नए खाते में सब कुछ नया जमा करना है। श्रीमत प्रमाण चलकर 21 जन्मों का खाता हम सब अभी जमा करते हैं तो उस पर ईश्वरीय स्टैंप लग जाती है। अपने को आत्मा समझ सच को सुनेंगे, सच बोलेंगे तो सच हमको समझ में आएगा और खुशी भी रहेगी। शिव पिता खुद हमें पढ़ाते हैं तो दिल से पढ़ना है उनसे और अमल में लाना है। हमें सभी आत्माएं हम सभी आत्माएं भाई हैं। इस वृत्ति को पक्का कर पुनः सच्चा भाईचारा स्थापन करना है। जब तक शरीर में हम सब हैं तब तक भाई बहन हैं। इस स्मृति से हमको क्रिमिनल बना खत्म करना है। हम आत्माओं के जन्म जन्मांतर के अविनाशी पिता पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव हैं। अब उनकी श्रीमत पर चलकर हमको उनका नाम पाला करना है। उन्हें हम सब भूल जाते हैं लेकिन अविनाशी पिता एक ही है, वे कभी नहीं बदलते। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए बुद्धि का योग अब एक परमपिता परमात्मा संग लगाना है। शरीर के पिता तो बदलते रहते हैं, हर जन्म में अलग पिता मिलते हैं, कार्मिक हिसाब किताब होता है वो उसी अनुसार रिश्ते मिलते हैं। अब तो सदा प्रभु चिंतन चलता रहे। बेहद के पाप से हमें अब बेहद का वर्षा लेना है। बेहद का सुख देने के लिए आए हैं सुख के सागर परमपिता परमात्मा। तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें बेहद का सुख कमाना है। ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे। माया पर जीत पाते
रहना है। परमात्म युक्तियों से परमात्म हमें अब अपने को आत्मा समझ शांति के स्वधर्म में टिकना है। हमें फिर से शांत स्वरूप बनना है। मुंह रूपी बीमारी से भी हमें मुक्त होना है। आत्मा शरीर लेती है, आत्मा छोड़ती है। कर्म का अकाउंट खत्म हो जाता है, छोड़ देती है। इसलिए किसी के लिए रोने से आत्मा वापस नहीं आती है। निर्विकारी राम राज्य में जाने के लिए सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतना है। आस्तिक त्रिकालदर्शी बनाया है शिव पिता परमात्मा ने हमें, तो अभी आत्मा भाइयों को भी आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान चिता पर बैठ सारे हिसाब किताबों को चुकतो कर वापस घर चलना है। विस्तार से सार की ओर लौटना है हमें। कयामत के समय में बहुत कुछ होगा। वापस घर जाने से पहले दुनिया में हाहाकार होगा। विचलित हमें नहीं होना है। श्रीमत प्रमाण कर्तव्य करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। बेहद के राज को बुद्धि में रखते हुए कभी भी नाराज नहीं होना है, बल्कि बाप का जो फरमान है कि देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसको अमल में लाने का निरंतर अटेंशन रखना है और फिर से स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन अंतिम पेपरों में फुल पास होना है। पास विद ऑनर की डिग्री प्राप्त करने की विधि बताने वाले सुप्रीम फादर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।